नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हैंडमेड क्राफ्ट में। तो आज भी मैं हर वीडियो की तरह ही वेस्ट मटेरियल को लेकर ही क्राफ्ट है वो बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल और उसे मैंने बीच में से कट करके उसे दो हिस्सों में जो कट है वो कर लिया है। और अब मैंने इसी तरह से एक पेपर को भी कट किया है, जिसकी शेप मैंने कुछ इस तरह से बोतल के ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से बनाकर रख ली है। और उसी पेपर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड भी कट कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड के जो एजेस हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो इसको कवर करने के लिए आप मास्किंग टेप, न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर का भी यूज़ है वो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला फेविकोल लगाकर बॉटल को कार्डबोर्ड के सेंटर में इस तरह से हम चिपका लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दोनों बोतल जो कार्डबोर्ड पर चिपका ली है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकोल और थोड़ा सा हम पानी डालकर एक जो थिक पेस्ट है वो यहाँ पर हम बना लेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, जिससे जो इसका जो एक स्मूथ सा पेस्ट है वो बन जाएगा। अब हम पूरे जो कार्डबोर्ड और बोतल के ऊपर हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर देंगे। और अच्छी तरह से जब हमारा पेस्ट सूख जाएगा तब हमारा जो DIY है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ वॉल पुट्टी क्ले, जो सिर्फ वॉल पुट्टी पाउडर के अंदर हम पानी को ऐड करके आटे की तरह इसको गूंथ कर जो इसका डो है वो हम बना लेंगे। और अब मैं यहाँ पर पेंसिल से पहले जो भी हमें क्ले वर्क हम इसके ऊपर करना है, उसके लिए मैं पेंसिल से रफ जो स्केच है वो यहाँ पर बना रही हूँ, ताकि हमारा जो काम है वो ईजी हो जाए। और अब मैं यहाँ पर फेविकोल लगाकर क्ले से जो इसके फीचर्स है, नोज़, आइज़ वगैरह, ये सब कुछ है वो बनाकर इसके ऊपर हम चिपका लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जो ट्राइबल आर्ट के जो फेस है वो बना रही हूँ। तो एक में यहाँ पर मेल और एक फीमेल है वो बनाऊँगी। तो आप इस तरह से कोई अगर डिज़ाइनिंग देना चाहो तो आप पेंसिल कटर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से इस तरह से आप जो अपनी मनपसंद डिज़ाइनिंग है वो दे सकते हो। तो आज मैं अपने दोस्तों से, जो भी मेरे नए फ्रेंड्स हैं इस जो मेरे चैनल के ऊपर, तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे मतलब भी इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ये तो सभी को ही पता है कि सब्सक्राइबर हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे को मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स ज़रूर, अगर ना अच्छी लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को और डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि मुझे भी ये पता चल जाए कि हाँ मेरा इस कैरियर, इस लाइन के अंदर मेरा कैरियर है या नहीं। तो इस तरह से मैंने ये मेल फेस बनाया, और जो बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम क्ले से कवर कर देंगे।
इस तरह से मैंने दोनों फेस है वो तैयार कर लिए हैं। तो एक मैंने यहाँ पर मेल और एक फीमेल फेस बनाए हैं। और जब हमारा क्ले वर्क अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो हम पूरे क्राफ्ट यानी दोनों ही क्राफ्ट को हम पहले ब्लैक एक्रेलिक कलर से पूरे क्राफ्ट को पेंट कर लेंगे। और जब हमारा जो ब्लैक कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे दूसरे कलर। तो यहाँ पर जो भी कलर मैं कर रही हूँ वो सभी लाइट कलर का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लाइट पिंक कलर और जैसे लाइट ये ब्लू की ही फैमिली का कलर है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लाइट कलर नहीं है तो आप जो भी आप डार्क शेड ले रही हो उसमें थोड़ा सा वाइट ऐड करके आप लाइट है वो कलर को कर सकते हो। ब्लैक कलर के ऊपर लाइट जो कलर की कुछ ग्रे सी कुछ अलग आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइट कलर है उनको यूज़ किया है। और इसके जो लिप्स वगैरह के अंदर मैंने यहाँ पर रेड और बाकी जो जगह मैंने जैसे कुछ जगह गोल्डन कलर का यूज़ किया है। तो ये गोल्डन जो डस्ट पाउडर होता है उसका यूज़ किया फिंगर की हेल्प से। अगर आपके ये पास ये नहीं है तो आप जो भी एक्रेलिक कलर के अंदर जो गोल्डन कलर आता है उसे आप ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे ये जो ट्राइबल फेस वाले वॉल हैंगिंग है वो तैयार है। तो इसे हैंग करने के लिए हम पीछे की साइड इनके इस तरह से वायर लगाकर इसके ऊपर जो एम सील है उससे हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये ईज़िली हमारे हैंग हो जाएंगे। तो अभी के लिए मेरे पास जो एम सील नहीं है तो मैं आपको इस तरह से इनका फाइनल लुक है वो दिखा रही हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। तो सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पर ली एक पुरानी मटकी और इसे मैंने पहले से ही दो हिस्सों में कट करवा लिया था। और अब मैंने यहाँ पर लिया है वॉल पुट्टी के पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके एक यानी पतला सा हमने पेस्ट है वो बना लिया है। और इसे हम ब्रश की हेल्प से पूरी मटकी के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी हम अपनी पूरी मटकी को वाइट है वो कर लेंगे। अगर ये फ्रेंड्स एक बारी में आपका अगर मटकी अच्छी तरह से वाइट ना हो तो जब ये सूख जाए तो इसके ऊपर दोबारा कोटिंग करके हम इसको वाइट है वो कर लेंगे। तो सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ वॉल पुट्टी का पाउडर अगेन और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ है वो डो बना लेंगे कुछ इस तरह से मसल कर। तो इससे इस तरह से मसलने से ये होता है कि जो हमारी क्ले वो अच्छी बन जाएगी, आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगी और उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ वॉल पुट्टी फिर से और वॉल पुट्टी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके एक ग्लू है वो बना ली है। जो भी हम काम करेंगे इस मटकी के ऊपर इसी ग्लू की हेल्प से हम इन सबको चिपकाएंगे। अब मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी क्ले की एक लंबी कोयल बना ली है और इसे हम मटकी के जो एजेस हैं उनके ऊपर लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपने हाथों से इसको दबा दबा कर अच्छी तरह से इसको चिपका देंगे ताकि इसके एजेस है वो कवर हो जाए। और बाहर की साइड जो एक्स्ट्रा क्ले है उसको इस तरह से हाथों से हम स्मूथ कर लेंगे तो एकदम ये अच्छी फिनिशिंग है वो इसमें आ जाएगी। और इसी तरह से हम अंदर की साइड भी इसको जो स्मूथ है वो कर लेंगे। अब पेन या फिर कोई ब्रश आप या कोई भी स्टिक लेकर इस तरह का इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पैटर्न दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इस पर पैटर्न है वो दे सकते हो। और अब मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी लीफ बनाई है क्ले से ही और इन्हें हम मटकी की साइड के अंदर एक फ्लावर इन लीफ से हम बना लेंगे तो चिपका लेंगे। इसी तरह से मैं सारी मटकी के ऊपर भी ये फ्लावर्स है वो बनाऊँगी और इनके अंदर मैंने यहाँ स्केल की हेल्प से इसके अंदर जो एक जो लाइन्स है फ्लावर के अंदर वो बना ली है। और आप कोई भी टूल लेकर इस तरह से जो फ्लावर है वो बना सकते हो। तो इस तरह से मैं सारी मटकी के ऊपर जितने थोड़ा थोड़ा गैप रखकर ये फ्लावर है वो बनाऊंगी।
और सभी फ्लावर्स बनाने के बाद और मटकी को अच्छी तरह से सुखाने के बाद ये हमारी मटकी है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और अब हम इस पर करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैंने ना ये डार्क ग्रीन कलर एक शेड है वो बनाई तो नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली ये बन गई। मैं बनाना तो डार्क चॉकलेट कलर चाह रही थी, पर ये जब इतना बन ही गया तो हम इसको वेस्ट क्यों करें। तो सो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और ये देखने में काफ़ी अच्छा भी दिखाई दे, जैसे ये जो आर्मी कलर होता है ना डार्क, उस तरह का ये कलर है वो बन गया था ग्रीन। और अंदर की साइड मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर है वो अप्लाई कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उनके ऊपर भी हम कलर करेंगे। तो यहाँ पर कलर करने के लिए मैंने स्पंज की हेल्प से जो कलर है वो अप्लाई किया है। तो ये सभी मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और आप अपनी पसंद के कोई भी कलर है वो, जैसे आपको जो भी कलर्स पसंद है आप उन्हीं कलर्स के अंदर ये फ्लावर्स है वो यानी पेंट कर सकते हो। और जो अब हमने ऊपर डिज़ाइन किए उसके ऊपर भी कलर कर लेंगे। तो लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा हैक भी दिखाऊंगी। आप इसको स्टैंड करने के लिए, जैसे हमारी जो टेप की रिंग होती है उसको भी रख कर इसको अच्छी तरह से आप स्टैंड है वो कर सकते हो। अगर हम इस पर कलर कर लेंगे सेम मैचिंग तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो अभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो अभी बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने थर्ड डीआईवाई की तरफ। तो थर्ड डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक फेविकोल का खाली डिब्बा और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कट है वो कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ वॉल पुट्टी क्ले और इसे हम फेविकोल की हेल्प से इस बॉक्स के ऊपर इस तरह से मैंने इसकी पतली सीट है वो बेल कर बना ली है। और इन सीटों को हम इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस पूरे बॉक्स को हम इन सीटों से, वॉल पुट्टी की सीट से कवर है वो कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कटर की हेल्प से कट है वो कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे बॉक्स को कवर कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर पूरी क्ले को अच्छी तरह से, पहले इस पूरी बॉक्स को हम स्मूथ कर लेंगे और फिर इसके ऊपर मैंने ये कटर की हेल्प से, जैसे पेड़ की शाखा पर जो डिज़ाइन होते हैं उस तरह का जो टेक्सचर है वो यहाँ पर मैंने दे दिया है। आप चाहो तो नेल कटर या फिर पुराने नाइफ, पेन, पेंसिल किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप इस तरह का जो टेक्सचर है वो दे सकते हो। और इसे हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद ही हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर है वो काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दरवाजे जैसी वॉल पुट्टी से ही सीट है वो बनाकर कट कर ली है और इसे हम इसके ऊपर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिपकाने के लिए ना वॉल पुट्टी का घोल का यूज़ किया। सिर्फ वॉल पुट्टी में पानी ऐड करके एक पतला सा घोल है वो बना लिया। इससे ना वॉल पुट्टी आपस में अच्छी तरह से चिपक जाती है। तो अब मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से इसके अंदर, जैसे दरवाजे के अंदर लकड़ियों का जो डिज़ाइन होता है वैसा कुछ दे रही हूँ। और यहाँ पर ये मैंने कटर की हेल्प से इसके अंदर जैसे लकड़ी के अंदर जो टेक्सचर होते हैं वो यहाँ पर दे रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हम नए नए मतलब टूल्स वगैरह खरीदें। आपके पास जो भी, आप उससे भी ईज़िली वो बना सकते हो। और अब मैं यहाँ पर मोटी एक कॉइल बनाऊंगी और इसे भी हम दरवाजे के बाहर की साइड लगाएंगे। और एक्स्ट्रा क्ले को हम कट कर लेंगे और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से जैसे ब्रिक्स होती है यानी ईंटों जैसा इसमें डिज़ाइन है वो दे दिए। इस तरह से मैंने इसमें कट्स है वो कटर की हेल्प से लगा लिए हैं। और अब हम पुराना कोई भी ब्रश लेकर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह का टेक्सचर है वो दे देंगे। और अब मैं यहाँ पर फिर से एक मोटी कोयल बनाकर इसके ऊपर की साइड फिर से हम इसको लगाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद मैंने यहाँ पर स्केल की हेल्प से ये जैसे लकड़ी का ही मैं कुछ टेक्सचर सा इस तरह से बना रही हूँ। तो जैसे रोप होती है वैसा मैंने इसके ऊपर बना लिया है स्केल की हेल्प से।
और अब मैं यहाँ पर एक फूलों की जो बेल होती है वो इस तरह से रैंडमली हम इसके ऊपर बनाकर चिपका लेंगे। और अब मैं यहाँ पर एक आउल शेप का कार्डबोर्ड है वो मैंने यहाँ पर कट करके ले लिया है और इसके एजेस को भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा फेविकोल लगाकर उसके ऊपर वॉल पुट्टी और फिर से हम थोड़ा सा फेविकोल इसके ऊपर लगाकर और फेविकोल वाला डिब्बा है इसको हम इसके ऊपर चिपका लेंगे यानी सेट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जितनी भी क्ले थी उसे हम फिंगर की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे। और आगे की साइड भी मैंने छोटा सा जैसे राउंड हाफ राउंड शेप का कार्डबोर्ड लगाकर दरवाज़ा बनाया था उसके आगे लगा दिया है। और इसमें स्टोन्स ब्रिक्स जो भी मेरे माइंड में आ रहा था मैं उतना इसके ऊपर कर रही हूँ। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी एक रैंडमली इस तरह से फूलों वाली बेल है वो लगा देंगे। और ये मैं यहाँ पर जैसे झाड़ियाँ होती है ना वो बना रही हूँ तो इसका टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश का हेल्प ली है। और इसी तरह से हम ऊपर की साइड जैसे फूलों का गुच्छा होता है उसको भी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्ले लगाकर ऊपर से इस तरह से ब्रश से जो है कि टेक्सचर है दे दिया है। और इसी तरह से हम लीव्स और इसमें एक छोटा सा आउल वगैरह जो भी मेरे माइंड में जितनी भी क्रिएटिविटी आ रही थी मैंने जितना मेरे से मतलब जितना मेरी बनाने की कैपेसिटी थी उतना मैंने इसके अंदर भी करने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप जैसा भी मतलब भी आपके पास आइडिया हो तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ें आप डेकोरेट वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रंट की साइड में छोटा सा आउल भी बनाया है और उसके हाथों में हम छोटी सी लालटेन है वो भी एडजस्ट है वो करेंगे। और जब हमारा क्ले वर्क है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम करेंगे इसके ऊपर कलर। तो यहाँ पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पूरे जो हमारे क्राफ्ट के ऊपर पहले ब्लैक कलर है वो अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा जैसे एक विंटेज या जो रफ सा टेक्स्चर होता है कलर्स का वो देना है। तो इसके लिए मैंने पहले ब्लैक कलर किया है जिससे जो भी हम इसके ऊपर कलर करेंगे वो थोड़े से ना जैसे डल डल बैठे हुए लगेंगे। तो इस तरह का टेक्सचर देने के लिए मैं बेस में ब्लैक कलर ही अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से हम सारे के ऊपर कलर अप्लाई कर लेंगे। और जो भी आप जैसे मैंने इसके जैसे एंड्स और जो स्टोन्स वगैरह बनाने के लिए जैसे ग्रे कलर भी यूज़ किया तो इस तरह से आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग जो कलर है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये जो क्राफ्ट है वो कब कंप्लीट है। तो आप इसे एक पेन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर जैसे मैंने इसके अंदर फ्लावर लगाए हैं तो आप इसके अंदर एक जो आर्टिफिशियल फ्लावर लगा कर भी इसे सजावट के तौर पर है वो यूज़ कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक।